जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में बढ़ती गर्मी के बीच लू हीट स्ट्रोक को मामूली समझना जानलेवा साबित हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर शाखा ने आज सोमवार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों को सतर्क किया। जानकारी देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि लू एक गंभीर चिकित्सकीय आपात स्थिति है। इससे शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है। शरीर खुद को ठंडा करने के लिए क्षमता खो बैठता है। परेड स्थित टेम्पल ऑफ सर्विस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सचिव डॉक्टर शालिनी मोहन, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर डीपी अग्रवाल, डॉक्टर एसी अग्रवाल, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक वर्मा समेत कई विशेषज्ञ मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि बढ़ती गर्मी में लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक लू लगने पर अत्यधिक तेज बुखार, सरदर्द, चक्कर आना, उल्टी या मिचली आना, पसली आना बंद हो जाती है, पसीना आना, त्वचा का लाल सूखा हो जाना सामान्य लक्षण है। गंभीर स्थिति में मरीज को भ्रम होना, बेहोशी और दौरे की समस्या पड़ना। बुजुर्ग और छोटे बच्चे, धूप में काम करने वाले मजदूर, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, हृदय, किडनी और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से पीड़ित लोग, ये ज्यादा खतरा है इनको। अगर उपाय करने की बात की जाए तो डॉक्टर ने सुझाव किया है कि दिन भर खूब सारा पानी पिए, ओआरएस, नींबू पानी और छाछ का सेवन करें। धूप में निकलते समय सर पर कपड़े, टोपी या छाते से ढकें। हल्की, सूती और ढीले कपड़े पहने। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। बच्चे और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखें, कभी भी खाली पेट या डिहाइड्रेट होकर धूप में न जाएं। वहीं मरीज को उपचार की अगर बात करी जाए तो मरीज को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, उसके कपड़े ढीले करें और शरीर में ठंडा पानी करें। यदि मरीज होश में आ जाए तो ओआरएस का पानी पिला दें। गंभीर स्थिति में बिना देरी के नजदीकी अस्पताल ले जाएं। चिकित्सकों ने जोर देकर कहा कि लू से बचने के लिए सबसे सरल और प्रभावी तरीका है खूब पानी पिए, शरीर को ठंडा रखना और कड़ी धूप से बचाना है। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक सभी को जान लेना चाहिए कि यह एक जानलेवा बीमारी है और स्टार्टिंग होती है चक्कर आने से, पसीना आया, चक्कर आया, इरिटेबिलिटी हुई, कंफ्यूजन हुआ, कई बार झटके तक आ जाते हैं, सीजर्स की नौबत आ जाती है सीवियर डिहाइड्रेशन होने के बाद में। तो सबसे पहले हमें तो अपने आप को तैयार करके चलना चाहिए कि हम पहले तो धूप में दोपहर के जो 2-3 घंटे हैं उसमें कहीं भी ओपनली ट्रैवल ना करें, टू व्हीलर पे ट्रैवल ना करें। अगर गाड़ी में एसी है तो ठीक है, नहीं तो टू व्हीलर, साइकिल पे या स्कूटर पे जब भी ट्रैवल करते हैं और बहुत इमरजेंसी है तभी ट्रैवल करें। नहीं तो गमछा होता है, टॉवेल होती है, गीला करके बांध सकते हैं और पानी पी के चलें। पहले के ज़माने में कहते थे लोग पना पी के घर से निकलो, तो उसकी भी एक अच्छी वो है सिग्निफिकेंस। तो पना पी सकते हैं, कोई भी पानी पी सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल ले के चलें। कहीं भी ऐसा फील हो रहा है कि हमें चक्कर आ रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गाड़ी अपनी रोकें, छांव में रोकें, पानी पिएं, उसके बाद फिर से अपने को ओढ़ लपेट के आगे बढ़ें। तो बच्चों की भी क्या एडवाइस है? बच्चे और बूढ़े हमेशा बहुत सेंसिटिव रहे हैं और उनकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, प्लस उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बहुत कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां लगी होती हैं, तो बॉडी इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है। इसलिए बच्चे और बूढ़े घर से उस टाइम पे ना ही निकलें तो बेहतर है, और इमरजेंसी में निकलते हैं तो सारे प्रिकॉशन लेके निकलें। जैसे कि मजदूर धूप में लगातार काम करते रहे तो उनके लिए बचाव के क्या? मजदूर की बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है पहली बात, और एक मजबूत जो लेबर, फिजिकल लेबर करता है, उसकी मसल पावर से लेकर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिसमें मसल पावर बहुत कुछ नहीं करती। अब उसमें पानी का जो लॉस होता है वो बहुत तेज़ी से जब होता है तो उसके सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मजदूरों के लिए भी एडवाइस है कि मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन ओढ़ लपेट के करें, रेगुलर पानी पीते रहें और डायरेक्ट सनलाइट में ना जाए। कुछ लोग किस तरीके से नॉर्मल बुखार होता है और हीट अंतर कैसे होता है? अंतर देखिए, ऐसे पता चलेगा कि कोई बीमारी होती है तो वो बुखार आना कोई बहुत खराब बात नहीं है। बुखार आना एक अच्छी बात है, जो कि एक अलार्मिंग सिग्नल है कि हमारे अंदर कोई बीमारी पनप रही है। सपोज टाइफाइड हुआ तो बुखार आया, लेकिन हीट स्ट्रोक में बुखार अचानक आएगा, अचानक आएगा, और जब हम उनको पेन किलर्स वगैरह देते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होती हैं, बल्कि एक्यूट लीवर और किडनी की इंजरी कॉज करती है। तो हमेशा अवॉइड करें। पैरासीटामोल, एसिटोएमिनोफेन या आइबुप्रोफेन जो भी कुछ दें वो हीट स्ट्रोक के बुखार में कतई ना दें, वो नॉर्मल बुखार जो होते हैं बीमारी वाले उसमें दें। अंतर कैसे होता है? अंतर देखिए, ये तो एक हाइपर रिएक्टिव वो है कि बहुत हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है। एक्सपोजर, हीट का एक्सपोजर हुआ, तो हीट का जब एक्सपोजर होगा तो फिर वो नॉर्मल चीजें काम पाथवे नहीं चलेगा।
वो जब हम टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर को लोअर करेंगे विदाउट एनी